लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और निर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे एक श्रमण थे। आत्मज्ञान प्राप्त कर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म स्थापित हुआ है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन के अनुभवों से शाश्वत सत्य की खोज की। उनके विचार अर्थ और गहराई से भरे हुए हैं, जो आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय परिवर्तन के। यह एक गहरा संदेश है जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमें अपने परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानना चाहिए। चाहे जितने पवित्र ग्रंथ आप पढ़ लें या बोल लें, यदि आप उन पर अमल नहीं करते हैं तो उनका क्या ही लाभ है। हमें केवल ज्ञान का अधिग्रहण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। आचरण में परिवर्तन ही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। इस संसार में संशय से, शंका से, डाउट से अधिक भयानक कुछ नहीं है। संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह एक जहर है जो परम मित्रताओं को भी नष्ट कर देता है और वर्षों से चले आ रहे सुखद संबंधों को क्षण भर में ही तोड़ देता है। बुद्ध का कहना है कि संदेह, शंका और डाउट एक ऐसा जहर है जो न केवल व्यक्तियों के बीच संबंध को नष्ट करता है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। 3 चीजें ज्यादा देर तक छिपी नहीं सकती: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। अगर हम सच्चाई की दिशा में आगे बढ़ें तो हम समझेंगे कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। यह चंद्रमा सूर्य की तरह एक न एक दिन खुद को प्रकट करती है। क्रोध को पकड़े रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। इसमें केवल आप ही जलते हैं। वे बताते हैं कि क्रोध को अपने पास रखना उसी प्रकार है जैसे जलते हुए कोयले को पकड़ें। यह केवल हमें जलाता है और किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाता। इससे हमें अपने अहं को नियंत्रित करने की उच्चतम आवश्यकता की पहचान होती है। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। जो हम आज करते हैं वही कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। हर सुबह एक नया अवसर है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का सार है। जो हम आज करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। खुशी तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। खुशी ही अपने आप में मार्ग है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि वह बार बार मधुर वाणी में बोलता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है, किसी उच्च पद को धारण करता है या किसी ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, बल्कि यदि वह शांतिपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य भाव से भरा हुआ है और निर्भय है, तो वास्तव में वही बुद्धिमान है। इन शिक्षाओं को अपनाते हुए हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा का यह सार हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हर एक का मूल्य और अस्तित्व समान होता है।